अभय दुबे जी, इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष हो गया? मतलब गोली किसने वहां पर चलवा दी? जानबूझकर गोली चलवा दी किसी ने? ये किस आधार पर आप लोग इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं? आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने या प्रधानमंत्री ने, किसी ने कह दिया कि जनता पर गोली चला दो? इतने सेंसिटिव इशू पर इस तरह की पॉलिटिक्स का कोई तो आधार होना चाहिए। आज इसी का नतीजा है कि वहां पर जिस तरह की हिंसा देखी गई है, तनाव बना हुआ है सर। और मुंगेर एक ऐसा जिला है, आप पता नहीं बिहार को कितना जानते हैं, मुंगेर एक ऐसा जिला है जिसने धार्मिक आधार पर कई बार इस तरह की हिंसा देखी है। वहां पर तनाव फैलाना और लोगों को उकसाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अंजना जी, ये हिंसा बिल्कुल धार्मिक आधार पर थी, मैं मानता हूं, मगर सिर्फ हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों का कसूर ये था कि वो माता दुर्गा का विसर्जन करना चाहते थे। और ये जो निष्ठुरता से भारतीय जनता पार्टी राग अलापने लगी ना इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, उसमें वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट द आर्टिकल 324 ऑपरेट्स इन द एरिया लेफ्ट अनऑक्युपाइड बाय द लेजिस्लेशन। और जो सुप्रीडेंसी की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये खुद चुनाव आयोग कह रहा है। क्या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया और गोली चला दी? नहीं। मैं चुनौती देता हूं, वो एसपी और कलेक्टर के कॉल डिटेल आप जारी कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेडीयू के शीर्षस्थ नेता की बेटी एसपी वहां पर है। और ये जो कहते हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे, ये रिपोर्ट है। ये जो गोली है वो इंसास की है। एक जो चंदन मासूम है जिसके पैर से गोली निकाली डॉक्टर ने, और एक बड़े अखबार ने उसका फोटो लेकर विशेषज्ञों से बात की, तो उन्होंने कहा ये गोली सिर्फ और सिर्फ ये बुलेट की पैलेट, ये खोल सिर्फ पुलिस इंसास की बंदूक में इस्तेमाल करती है। अंजना जी, कितना बड़ा षड्यंत्र बिहार की जनता के साथ आप रचेंगे? क्या उन मासूमों का दर्द देख पाएंगे? संबित पात्रा जी, एक बार घर पर जाएं, भाजपा के और जेडीयू के नेता अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालना, तब अनुराग की मां की वो वेदना समझ में आएगी। निर्लज्ज सा से कहते हैं कि चुनाव आयोग का निर्णय, अरे चुनाव आयोग खुद कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आर्टिकल 324 में, वो इतने सीमित है कि चुनाव के विषय पर वो निर्णय लेते हैं। चुनाव आयोग को निर्णय लेना होता तो इलेक्शन के पहले वो ले चुका होता। चुनाव के बाद ये राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का दुष्कृत्य एक और बिहार की जनता के साथ है कि वो पूरा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। अंजना जी, मैं बहुत दर्द और वेदना से कहता हूं कि उन हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के साथ ये सवाल है, वजह लोग के पास ले चलते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कल अजय आलोक जी ने शो में कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने डीजी को कहा है कि तुरंत इसकी जांच करें। मुख्यमंत्री जी सारे ऑर्डर आज भी साइन कर रहे हैं, कार्यालय में बैठ करके मुख्यमंत्री के पद पर हैं, संविधान की शपथ के साथ। इस्तीफा क्यों नहीं दिया फिर उन्होंने चुनाव के पहले? कितनी बेशर्मी भरी बात करते हैं ये लोग। चलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। और देखिए, कल से बता रहे हैं, और ये आरोप कल से नहीं परसों से आपका पीछा कर रहा है। आरसीपी सिंह, जेडीयू के नेता राज्यसभा के, उनकी बेटी है लिपि सिंह जो एसपी थी, इसीलिए इतनी देरी की गई। यही आज रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं, यही बीते दिन से लगातार आरजेडी, एलजेपी सभी कह रहे हैं। जनरल डायर तक का आरोप लग गया है। सवाल है कि क्यों गोली चली सर, क्यों गोली चली? लिपि सिंह को किसके डायरेक्शंस पर फायरिंग के आदेश दिए गए? और अगर फायरिंग का आदेश लिपि सिंह ने नहीं दिया है तो वहां पर गोलियां कैसे चली? कुछ तो बताइए, तस्वीर तो साफ कीजिए। तस्वीर बिल्कुल जांच के बाद साफ हो जाएगी। अंजना जी, दो चीजें हैं जो मैं परसों से बोल रहा हूं। जनरल डायर साहब एक साथ तीनों को कौन से जाते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तीनों के दिमाग में एक साथ रणदीप सुरजेवाला आते हैं। मुंगेर में जो हुआ वो कितना दुखदाई और पीड़ादायी है, इसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, लगे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने। परसों मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है डीजीपी को कि इसको दिखवाइए क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजिए। परसों सुशील मोदी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने बकायदा इलेक्शन कमीशन को फुल ड्राफ्ट बिहार सरकार की तरफ से परसों ही दे दिया जब गोली चली कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए, डीएमएसपी को वहां से हटवाया जाए। जरा पता करिए, ये इस बारे में तो नहीं पता कर रहे हैं। रिपोर्ट लेके आ गए इंसास गोली की, कहां से मिली भाई साहब इंसास गोली की रिपोर्ट? दैनिक भास्कर में छपी है। कौन सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वहां पे?
दैनिक एक मुंगेर भास्कर का इतिहास भी आप जानते ये अखबार हैं? है। मुंगेर का इतिहास करोगे जानते हैं आप? डिफेमेशन का केस। एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। मुंगेर का अरे इतिहास जानते हैं आप? सुनिए, मुंगेर आप भागलपुर तो बगल एसी में के है। रूम में बैठकर चाय की मुंगेर चुस्कियां ले रहे हैं। भागलपुर बगल वहाँ में, वहाँ के माताएं दंगे वेदना आपकी से कांग्रेस पार्टी चीख रही करवा है। चुकी है 5-5 एक बार बार। मुंगेर जाकर फेमस देखिए, भागलपुर दंगा आपकी मुंगेर में कांग्रेस जो पार्टी ने आग करवाया लगी था। है, और आज वो की बात आपकी बताता हूं अकड़ अंजना बेटा जी, की वजह से इनको पहले लगी चुप करवाइए, है। फालतू दो चिल्ला दिन रहे हैं, से सत्ता वहाँ के विलाप है और लोग कुछ नहीं। त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सत्ता पहले वहाँ विलाप के कर रहे लोगों हैं, ने कुछ हाथ नहीं होगा जोड़कर उससे। प्रार्थना की ठीक है। नीतीश सत्ता कुमार विलाप जी से से कुछ नहीं होगा। कि नीतीश कुमार अबे जी सुन दुबे जी, लीजिए। इनको चुप करवाइए ना। मैं जवाब लूंगी आपसे। एक बार सुने तो जेडीयू को एक बार सुनते हैं कि जेडीयू क्या कह रही है इस वक्त। एक बार अजय आलोक को सुन लेते हैं। अजय आलोक जी, आज देखिए जो- मामला बहुत गंभीर है और जब तक बिल्कुल सच गंभीर सामने है ये। नहीं आएगा, लोगों में इस बात की परेशानी है कि गिरिराज सिंह तक बीजेपी वाले, संबित पात्रा सभी कहने लगे कि कैसे हो गया, गलत है, अनर्थ है, फौरन कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप लोग सब चुप रहे। तभी तो ये कोई पूछा चुप गया नहीं ना रहा। कि एसपी लिपि सिंह जेडीयू नेता की बेटी है, इसलिए चुप है क्या? वरना आपको भी उतना देखिए, ही दर्द होना चाहिए था। 18 साल के मुझे- अनुराग पोद्दार की मौत हो गई। उसकी मां कलप कलप कर पूछ रही है कि मेरे बेटे की क्या गलती थी? वो तो सिर्फ बड़ी दुर्गा को कंधा देने के लिए गया था। क्या गलती है, क्या कसूर है उसका? परसों आपके प्रोग्राम में बैठा था अंजना जी। कल भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई है। सबके लिए ये दुखदाई है। हमें तब भी कहा था, परसों भी कहा था कि कोई भी दोषी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।